हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ न्यू वैकेंसीज़ के बारे में नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है यह इंडिया एग्जिम बैंक को लेकर है, ठीक है, जिसमें आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है और यह है आपका यहाँ पर जो आपका एग्जिम बैंक है उसके अंतर्गत आपके लीगल मैनेजर की कुछ वैकेंसीज़ है, जिसमें आपके फ्रेशर भी रिक्रूटमेंट है और वहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है। दोनों ही कैटेगरीज में आपके सैलरी का थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पर जो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो रिक्रूटमेंट का शेड्यूल है, वेबसाइट लिंक ओपन हो चुका है, 22 मार्च से शुरू है और लास्ट डेट जो है आपके अप्लाइंग एंड पेमेंट की एग्जामिनेशन फ़ीस की सारी, यानी कि अप्लाई की भी और आपका जो पेमेंट फ़ीस होगी, ठीक है, पेमेंट होगा उसकी भी 15 अप्रैल है। और जिसमें आपका टेंटेटिव मंथ ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, और ध्यान रखिए रिटन एग्जामिनेशन है आपका, यह आपका मई 2025 में होने की संभावना है, यानी कि मई में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग ये फॉर्म फिल कर लें। तो यहाँ तो है ये बात उसकी। अब यहाँ पर हम जो आते हैं, जो हम जिस फील्ड में एज ए जो लीगल फील्ड है वह उसकी बात करते हैं, जहाँ पर आपके ये देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी ये आपका लीगल वाला है, जिसमें आपकी जो है नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद डिप्यूटी मैनेजर लीगल ये वाला वो है जिसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। इसमें आपकी 4 पोस्ट है। कहने का मतलब है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो है आपकी 5 पोस्ट हैं और जो डिप्यूटी मैनेजर है उसमें आपकी यहाँ पर जो है 4 पोस्ट हैं। उसके बाद हम आते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर कितना कितना आपको जो है परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि हम अपना यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारी मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल की जो पोस्ट है हमारी 5 है, तो वहाँ पर कितना चाहिए देखिए, चाहे आपका आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी हो या फिर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स हो, दोनों में ही आपके कम से कम 60% होने चाहिए रेगुलर एलएलबी या मिनिमम, मतलब आपके चाहे बीएलएलबी हो, कितने होने चाहिए, मिनिमम 60%, यानी कि जिनके 60% से कम है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखें। और आप लोग ये जानते हैं कि देखिए अब से पहले एक टाइम था जब ये कहते थे कि भाई परसेंटेज का कोई महत्व नहीं होता, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, बट अब आप लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे बहुत सी वैकेंसीज ऐसी हो चुकी हैं जिनमें आपका परसेंटेज भी मायने रखता है। जैसे अभी आपने एमपी में पढ़ा था कि 70%, वहाँ तो 60 भी नहीं 50 भी नहीं 70% वहाँ पर जो है मांगा है लॉ ग्रेजुएशन के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा हो जाइए सीरियस, ठीक है। और मेन चीज़ यहाँ पर है दूसरा जो 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है वो आपका डिप्यूटी मैनेजर लीगल, उसमें भी आपका जो है 60% होना चाहिए एलएलबी या फिर आपका आफ्टर, यानी कि जो इंटीग्रेटेड एलएलबी होता है उसके अंदर। और यहाँ पर इसमें दिख भी पा रहा है कि कैंडिडेट्स विद ऑल लिस्ट एट लिस्ट 1 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन लीगल एक्सपीरियंस एंड शुड पजेस एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल के अंदर उसको ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये दोनों आपने देख लिया है। इसमें आपकी 5 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपकी जो है 4 वैकेंसीज़ हैं। और अब आप यहाँ पर ये भी देख चुके हैं कि भाई किसके लिए कितने की आवश्यकता है। दोनों में ही फॉर्म वही कैंडिडेट फिल कर सकता है जिसके 60% होंगे, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन क्या है, तो मेनली यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन, तो वो यहाँ पर है आपका मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 33 हो गया SC/ST के लिए, OBC के लिए 31 है एंड EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के 28 है। और बाकी डिप्यूटी जो मैनेजर हैं उनमें ये सारी चीज़ें सेम है। EWS के लिए 30 जो है लास्ट है इसमें, और चीफ मैनेजर के लिए ये सारी आपकी सेम रहेंगी बिल्कुल। और EWS वालों के लिए इनके लिए जो यहाँ पर 40 किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, यानी कि आपका स्केल पे ध्यान रखिएगा। अगर आप जो हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की जो ऊपर हैं लीगल वाली पर तो 65,000 रहेगा, और अगर आप जो है डिप्यूटी मैनेजर वाली पोस्ट पर है तो आपका रहेगा जो है स्केल पे 85,000 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। ये जो आपका रहने वाला है डिप्यूटी मैनेजर ये वाला, इसमें आपकी कितनी रहेगी 85,000 रहने वाली है, और ट्रेनिंग वाले में आपकी 65,000, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, मेन चीज़ क्या है, तो आपका जो है फॉर्म जो फिल होगा ऑनलाइन फिल होगा। ये आपका थोड़ा क्राइटेरिया दिया हुआ है चीज़ों का, एग्ज़ाम्स का। तो अब हम यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं किसकी तरफ, कि जो आप लोगों का होने वाला है क्या एग्ज़ाम, उसका सिलेबस क्या है। तो ध्यान यहाँ पर देखिएगा, हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं। तो ये देखिए सिलेबस, वैसे तो ओल्ड ही है बट ये भी आपका आने वाला है, क्योंकि ओल्ड के अकॉर्डिंग आपका क्या है कि जो आपके जो ये क्रिमिनल लॉज है वो ही इंक्लूड हुए हैं, बाकी तो सारा आपका वही सेम है। तो यहाँ पर देखिए आर्बिट्रेशन एक्ट है आपका, बैंकिंग आप लोग जानते हो कि अगर आप बैंक के अंदर जा रहे हो तो इन सब्जेक्टों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस के अंदर आपका आर्बिट्रेशन है, बैंकिंग लॉज हैं, और सिविल प्रोसीजर है, कंपनीज़ के बारे में है सारी चीज़ें, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जहां इन्होंने दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके चैप्टर्स कौन से होंगे, फंडामेंटल राइट्स है, रिट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है, ट्रेड कॉमर्स है, मनी बिल्स है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यानी कि जो मेनली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लेवल से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। क्रिमिनल लॉज में आपका यहाँ पर जो है CRPC है और IPC है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि BNSS होगा और आपका BNS होगा। उसके बाद डेप्ट रिकवरी लॉज है यहाँ पर, एविडेंस एक्ट है, तो इसका मतलब BSA भी यहाँ पर होने वाला है। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी कोड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है, और बेसिक प्रिंसिपल्स है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल लॉज वाले। और उसके पश्चात क्या है देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी है, और सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, ये एक्ट भी आपका यहाँ पर है। तो ये है आपका देखिए सिलेबस, और बट वो वहाँ पर ओल्ड वाला है। तो ये आप यहाँ पर देख चुके हैं, फिर 16 आपके सब्जेक्ट हैं, बट यहाँ पर आपका जो है ये भी ओल्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो आप बस इसमें इतना ही तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि IPC, CRPC और एविडेंस की जगह BSA, BNSS और BNS भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन वैकेंसीज़ के संबंध में आपको नोटिफिकेशन कैसा लगा, क्योंकि देखिए यदि हम किसी भी फील्ड में प्रिपरेशन करते हैं तो लगातार यदि इस तरह की वैकेंसीज़ को लेकर हम अपडेटेड रहते हैं तो हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहती है। तो देखिए जब तक आप जिस भी जॉब को, आपका जो भी पैशन है उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो है किसी भी अपनी ही क्षेत्र से संबंधित किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस गेट कर सकते हैं। और ये तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है आपका, 65,000, जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए 85,000 बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी इसमें इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ 15 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। धन्यवाद।